असम सरकार ने विधानसभा में नो जुमा ब्रेक का फैसला क्या किया? विपक्षी नेताओं और एजेंडाधारी मौलानाओं में रेस छिड़ गई है। रेस खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की, रेस बीजेपी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताने की, और इस रेस के जरिए कोशिश है ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा कर लेने की। तभी तो तेजस्वी हिमंता को योगी का चाइनीज वर्जन बताने से आगे बढ़ गए और ताल ठोकने लगे कि है किसी माई के लाल में दम जो उनके रहते मुसलमानों का बाल बांका भी कर ले। जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ताल अकेले तेजस्वी ने नहीं ठोकी, बात खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की थी। मसला बीजेपी मोदी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन साबित करने का था। लिहाजा कांग्रेस, आरजेडी, अब्दुल्ला, एमआईएम सभी मैदान में कूद पड़े। समाज में ध्रुवीकरण का प्रतीक बन चुके हैं, डॉग विसिल पॉलिटिक्स के प्रतीक बन चुके हैं। तो बात को इससे आगे ले जाना होगा, अन्यथा हर सूबे में इस तरह की शक्लें एमर्ज करेंगी। और एक महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, गुवाहाटी बनाम लखनऊ, और इसमें गांधीनगर की भी भूमिका है कि कौन कितना डॉग विसिल कर सकता है, कौन कितना समाज को बांट सकता है। असम में भी उनको हम कहेंगे, हुकूमत आए हम उनसे कहेंगे कि ये चीज़ मत करिए। ये मुल्क जो है ये एकता में अनेकता है। यहाँ हर मज़हब है, हर ज़बान है, हर किस्म का तरीका है। आप तमिलनाडु लीजिए, कश्मीर लीजिए, बंगाल लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, कोई भी रियासत लीजिए। पहले भी बोल रहे थे, आज फिर मैं बोल रहा हूं कि जो बीजेपी सरकार है और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे जो मुख्यमंत्री है, ये खुली तौर से मुसलमानों के दुश्मन है। ये एंटी मुस्लिम सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे कपड़े पहनने से नफरत, हमारे मदरसों से नफरत, अब नमाज से नफरत। ये साफ दिखाता है कि भाजपा सरकार डेवलपमेंट, विकास तमाम मुद्दों में फेल हो गई है। बेरोजगारी खत्म करना उनको आता नहीं है, इसीलिए सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर आ गए कि किसी भी तरह मुसलमानों को गाली बको, इस्लाम के खिलाफ अनाप शराब बकवास करो, पोलराइज करो सिचुएशन को और अपनी सियासत को चमकाते रहो। आसाम में वहां के मुख्यमंत्री भी अजब गजब, वो रोज कुछ जुमला निकालते हैं, रात में शायद सोते हैं कि नींद नहीं जाते, सुबह आदेश जारी करते हैं। बाढ़ में वहां के नागरिक परेशान है, हिंदू उनकी चिंता नहीं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही उसकी चिंता उनको नहीं। आसाम का विकास रुक गया इसकी चिंता उनको नहीं। मुसलमानों को कैसे प्रताड़ित करो, दंडित करो, पीड़ित करो, जिससे वो समझते हिंदू खुश हो जाए। वार हुआ तो पलटवार भी हुआ। सबसे जोरदार पलटवार खुद असम के सीएम हिमंता ने किया। हिमंता ने विरोध करने वाले राजनीतिक दलों को आईना दिखाते हुए चैलेंज दे दिया। चैलेंज की पहले अपने शासित राज्यों में 4-4 घंटे का जुमा ब्रेक दे दे, फिर वो भी असम में 2 घंटे का जुमा ब्रेक फिर लागू करवा देंगे। इसीलिए जो लोग मुझको हिदायत दे रहा है, मैं उनको निवेदन करूंगा, अपना अपना स्टेट में 4-4 घंटा का जुमा ब्रेक दे दीजिए, तब मैं असम में 2 घंटा वाला लेके आऊंगा। सवाल है कि विपक्षी दल क्या हिमंता के इस चैलेंज को कबूल करेंगे? क्या कांग्रेस अपने शासित राज्यों में जुमा ब्रेक देती है? क्या तेजस्वी के सरकार में रहते या लालू यादव के सीएम रहते बिहार विधानसभा में जुमा ब्रेक हुआ करता था? बात सिर्फ असम के हाल फिलहाल के बड़े फैसलों जैसे जुमा ब्रेक, मुस्लिमों की मैरिज के लिए नए एक्ट के विरोध की नहीं है। दलों में रेस मुसलमानों के मन में बीजेपी के विरुद्ध डर बिठाने का है। रेस खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा ठेकेदार साबित करने का है। इसीलिए वो कभी यूसीसी का विरोध करते हैं, वक्फ पर आए संशोधन बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताते हैं, ट्रिपल तलाक कानून का ये कहकर विरोध करते हैं कि बीजेपी की नीयत मुसलमानों के लिए खराब है, 370 हटाए जाने का विरोध करते हैं, बीजेपी की पॉलिसी पर यह कहकर कटाक्ष करते हैं कि इनकी मंशा हिंदू राष्ट्र बनाने की है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर देते हैं, बुलडोजर एक्शन का यह कहकर विरोध करते हैं कि यह सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ चलता है।
अतीक मुख्तार जैसे अपराधियों में उनका धर्म दिखता है, क्योंकि वो खास समुदाय से हैं। विपक्ष की इसी सोच पर वार किया गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने दो टूक कहा कि राहुल तेजस्वी मुस्लिम वोटों के ठेकेदार हैं। यूपी बिहार में इनका राज्य होता तो शुक्रवार को छुट्टी कर देते। सुनिए। मुस्लिम के ठेकेदार हैं, वोट बैंक के ठेकेदार हैं तेजस्वी यादव। इनका राज आएगा तो ये भले पूरे बिहार में, पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर देंगे। मैं जानता हूं अगर ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश की सरकार आगे बनेगी तो भारत को ये पाकिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। यही काम ये करना चाहते हैं। कहाँ छुट्टी मांगा किसी हिंदू ने की? हिंदू ने भी कहा तो अगर शुक्रवार को आप देते हैं तो हमारा मंगल का हनुमान जी का होता है, सोमवार को महादेव का होता है। फैक्ट है कि देश में असम के अलावा किसी भी राज्य में विधानसभा में जुमा ब्रेक नहीं होता आया है। यहां तक कि देश की संसद में भी अब यह विधान नहीं है। असम में भी जुमा ब्रेक का फैसला ब्रिटिश काल में मुस्लिम लीग के सैयद मोहम्मद सादुल्ला ने किया था। तो सवाल उठता है कि अंग्रेजों के समय और मुस्लिम लीग की विरासत से इतना मोह क्यों? सवाल कि जब देश की दूसरी विधानसभाओं में कभी जुमा ब्रेक नहीं रहा तो असम से इसे हटाए जाने का विरोध क्यों? सवाल असम के सीएम के चैलेंज को लेकर भी है कि क्या दूसरी पार्टियां अपने राज्यों में जुमा ब्रेक का ऐलान करेंगी। सवाल यह भी कि अगर ऐसे ही दूसरे धर्मों के माननीय मांग करें कि उनके भी धर्म के हिसाब से संस्थाओं में ब्रेक दिया जाए तो क्या? और सबसे बड़ा सवाल कि कभी जुमा ब्रेक, कभी वक्फ, कभी यूसीसी, कभी हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करके विपक्ष को मुस्लिम वोट मिल जाएंगे क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो सोचिए, वक्फ हो जाए, यूसीसी हो जाए, सीए हो जाए, शादी को लेकर सरकार नियम बनाए तो मुसलमान धर्म में दखल हो जाता है। तो ये पैरवी क्या सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए है क्या? चलिए आपका परिचय पहले मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवनीश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रियंका भारती आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, मौलाना साजिद रशीदी जी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत चंद्रमोहन जी आपसे करता हूं। आपकी कितने राज्यों में सरकार है? वहां पर असेंबली में जुमा ब्रेक होता है? देखिए, कहीं जुमा ब्रेक होता है नहीं है, लेकिन जहां है वहां हटाने की जरूरत क्या थी? उसका कोई लॉजिक क्या था? क्या ये योगी वर्सेस हेमंत बिस्वा है? क्या योगी जी का भूत हेमंत बिस्वा जी में घुस गया है? क्या उनके योगी जी के भूत का जवाब हेमंत बिस्वा जी अपने आप को हेमंता ये साबित करके दिखाना चाहते हैं कि 80-20 की राजनीति के अंदर मेरा गौण वर्ण है और उनका छोटा वर्ण है? और ठीक इलेक्शन के इस मुहाने के ऊपर लाकर कहकर छाती ठोकना और उन्हीं चीजों को दोबारा रिपीट करना, ये भाजपा के नेता प्रवक्ता बताएं, फिर घूम के 80-20 पे मत जाएं। सर चंद्रमोहन जी आपने एक आध मिनट बोला और इंडिया गठबंधन। सर मेरा सवाल क्या था, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं। तेलंगाना में आपकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, तो सर अगर जुमा ब्रेक इतना ही जरूरी है तो इन राज्यों में पहले लागू करके नजीर पेश करते ना। हेमंता ने चैलेंज तो दिया है कि चाहे जिन राज्यों में आपकी जितनी पार्टियां, जितने राज्यों में सरकारें हैं, अपने विधानसभाओं में 4-4 घंटे का जुमा ब्रेक दे दो, वो फिर से 2 घंटे का जुमा ब्रेक दे देंगे। तो सर अगर आप इस चैलेंज को नहीं कबूल करते हैं तो माना जाएगा कि आप सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए विरोध कर रहे हैं। तो इस चैलेंज को हेमंत बिस्वा जी से भी कबूल करवा दीजिए। उन्होंने बोल दिया है कितने टाइम की टर्नओवर की सरकार के अंदर चंद्रमोहन जी उन्होंने बोला है कहिए तो बाइट सुनवा दूं, पैकेज में याद आ गया सुना होगा और वो याद आ कि गया सभी पार्टियां अपने शासित राज्यों की असेंबलीज में पहले अगर वो 4-4 घंटे का जुमा ब्रेक कर दे, मैं 2 घंटे का जुमा ब्रेक वाला फैसला फिर से लेकर आ जाऊंगा। सुन ली तो मैं कहते रहा हूं कि असम के मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए कि अब से पहले उन्होंने नहीं करा था, वो उनकी उपलब्धि थी क्या या ये उपलब्धि है? अरे सर मुस्लिम लीग ने किया था, मुस्लिम लीग की विरासत से इतना आपको मोह है क्या? वो भी तब जब देश गुलाम था, वो भी तब जब देश में ब्रिटिश राज था। क्यों नहीं हटा रही? और वो हेमंत बिस्वा कह रहे हैं कि 2 की जगह 4 घंटे कर दो तो मैं 2 घंटे ले दूंगा। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि अब से पहले अगर हेमंत बिस्वा जी असम के अंदर ये सब था तो ये आपकी उपलब्धि थी? अरे चंद्रमोहन जी मैं ये पूछ रहा हूं सर कि अगर इतना ही जरूरी है कि असेंबली पार्लियामेंट में अगर जुमे पर ब्रेक होना चाहिए नमाज के लिए, तो सर देश की किसी भी और असेंबली में क्यों नहीं है? मैं पूछ तो रहा हूं सर आपसे।
राकेश जी, हम आपके पूछेगा बात थोड़ा जवाब देंगे। क्यों नहीं देंगे? हम तो जवाब सरकार से वो प्रश्न पूछेंगे देश की जनता पूछ रही है। 60-70 सालों में आप लोगों ने शासन किया, देश के अधिकांश राज्यों में आपकी सरकारें रही सर, पहले थी, तो आपको जुमा ब्रेक देना चाहिए था ना सारी असेंबलीज में। उपलब्धि थी। और अगर आज 2 घंटे की छुट्टी असम के मुख्यमंत्री हटा रहे हैं तो ये उसको उपलब्धि कह रहे हैं। ये भाजपा के नेता, प्रवक्ता और शीर्ष नेतृत्व इस बात को बताए कि उपलब्धि पहले वाले थी या ये वाली थी। तो 2 नैरेटिव, तो इसका सारांश तो चलिए मैं प्रेम शुक्ला के पास जाता हूं। प्रेम शुक्ला, एक तो मुस्लिम लीग ने किया था, मुस्लिम लीग की विरासत से इतना मोह क्यों है? हेमंता ने आज फिर कह दिया कि 4-4 घंटे आप अपने राज्यों में लागू कर दीजिए असेंबलीज में, तो मैं 2 घंटे वाला फिर से फैसला लेकर आ जाऊंगा। इनको लग रहा है कि ये भी प्रोपेगेंडा है। पे तो सत्ता तो मजे लिए भाजपा ने। अब इनको जरा शांत कराइए, अनायास चिल्ला रहे हैं। भाजपा ने लिया था। देखिए राकेश जी, हिमंता बिश्वा शर्मा ने जो किया वो किसी भी सेकुलर देश की विधानसभा के हित में किया गया समुचित फैसला है। हिमंता बिश्वा शर्मा ने, अब आप जो है विविध राज्यों में, भाई सबसे अधिक विरोध का स्वर जो है वो AIMIM की तरफ सुनाई दे रहा है, कांग्रेस की तरफ सुनाई दे रहा है। तो AIMIM ने ये काम जो है आंध्र प्रदेश और आज के तेलंगाना में क्यों नहीं करा लिया? वहां भी छुट्टी करा देना चाहिए। तो ओवैसी जी के अब्बा हुजूर वहां रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, आज भी उनके भाई अकबरुद्दीन जो 15 मिनट का समय पाने पर सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं का नरसंहार करने का जो है पाखंड भरा जो है बयान देते हैं। आप क्या कर रहे थे 15 साल से? उन्होंने तेलंगाना में क्यों नहीं करा लिया? बात से तो सत्ता ली थी प्रेम शुक्ला जी, 15 मिनट तो हमने तो रोक दिया ना, रोक दिया। अब आप छाती पीटिए ना जाके चंद्रमोहन जी, अपनी अम्मा सोनिया गांधी को ले जाके छाती पीटिए, खड़े होकर खूब छाती पीटिए। हमने बंद कर दिया। पागल बनाकर मुस्लिम लीग की अवैध औलाद जो कांग्रेस बन गई है, कार्रवाई क्या उसके शासनकाल में संभव नहीं था। ये जो मुस्लिम लीग की अवैध औलाद की पार्टी राहुल गांधी चला रहे हैं, उसके शासनकाल में संभव नहीं था ना मित्र। ये जो राहुल गांधी, राहुल विंची उर्फ राहुल गांधी, जो मुस्लिम लीग के नाम पर कांग्रेस चला रहे हैं, असल में तो है मुस्लिम लीग, तो लेकिन उसका नामकरण कांग्रेस के नाम पर चले आ रहा है। उनके कार्यकाल में तो ये हो नहीं पाया। लेकिन हिमंता बिश्वा शर्मा ने किया। और आपकी जानकारी के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ लिख कर और जाने, ये कहाँ बीच बीच में बोल रहे हैं, काहे बीच बीच में बोल रहे हैं, इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मैं आपको सुन रहा था ना, आपके संस्कार में बदतमीजी है क्या? मैं आपको गौर से सुन रहा था ना, आप जो भी आए बाएं साएं बक रहे थे उसको मैं सुन रहा था ना, तो जरा तर्कपूर्ण में बातें करो तो सुनिए ना मित्र, इतना काहे परेशान हो रहे हैं? अभी जो कल विधानसभा में प्रस्ताव आया, वो प्रस्ताव कौन लेकर आया? राकेश पांडे जी को बता दीजिए। वहां मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले AIUDF के विधायक ने ले आया। ठीक, वो स्वयं मुस्लिम विधायक है। असम के विधानसभा में यह प्रस्ताव कौन ले आता है? AIUDF का विधायक ले आता है। उसके विरुद्ध तो आप कुछ नहीं बोल रहे, क्यों? आपका मुस्लिम वोट बैंक खराब हो जाएगा। उसके खिलाफ एक भी शब्द साजिद रशीदी ने अब तक नहीं बोला। ठीक, कि एक मुस्लिम विधायक अगर विधानसभा में ये प्रस्ताव ले आता है तो उस पर साजिद रशीदी की भी चुप्पी है। साजिद रशीदी कहीं मैंने सुना बयान दे रहे थे कि हिमंता बिश्वा शर्मा मुसलमान हो जाएंगे। अब इनके पूर्वज जो हैं तलवारों के डर से तलवारें खोलकर जो है इस्लाम स्वीकार लिए, तो हिमंता हो जाएंगे। कैसी बकवास बातें करते हैं ये लोग। ठीक है सर। प्रेम जी मैं आता हूं, मैं एक बार सबके पास सुनूं, एक बार सबके पास सुनूं, फिर चंद्रमोहन जी आपके पास भी आता हूं। प्रियंका भारती, वही सवाल पूछूंगा जो हिमंता का चैलेंज है। लालू यादव जी थे, मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी भी सरकार में रहे, थोड़े समय के लिए रहे, तो क्यों नहीं बिहार की असेंबली में कभी इतिहास में रहा है क्या 2 घंटे का जुमा ब्रेक? इतना जरूरी था और इतना तेजस्वी ताल ठोक रहे हैं, कोई माई का लाल तो मुसलमानों के खिलाफ कुछ कर ले, तो सर तब कर देना चाहिए था मैडम। अभी भी यही ताल ठोकेंगे, है कोई माई का लाल तो मुसलमानों के अधिकारों को, उनके वोटिंग राइट्स को हाथ लगाकर दिखा दे। अब मैं बात करती हूँ हिमंता बिश्वा शर्मा की। ये व्यक्ति सिर्फ मुसलमानों से नफरत नहीं करते हैं, ये हिंदुओं से भी नफरत करते हैं, कथित हिंदुओं से, दलितों से नफरत करते हैं, ओबीसी से नफरत करते हैं। क्या बोलते हैं ये? शूद्रों को ब्राह्मणों का पैर दबाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी खुद को ओबीसी बोलते हैं ना, नरेंद्र मोदी जाते हैं हिमंता बिश्वा शर्मा जी का पैर दबाने, मालिश करने,
पूछे हेमंत विश्व शर्मा से, जिस तरह की भाषा ये व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह का कैरेक्टर ये प्रेजेंट करते हैं और जिस तरह की नफरत भरी राजनीति ये करते हैं, इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर बने घूम रहे हैं, क्योंकि भाजपा नफरत के राजनीति पे ही पलती पोसती है और उसका पूरा का पूरा डीएनए आता है आरएसएस से, जो नफरत की खेती करती है। तो अभी भी मैं बता देना चाहती हूँ, और यहाँ बैठे हैं प्रेम शुक्ला जी, खबर पहुंचा दीजिएगा वहां तक। लालू जी भी उनके आका जो रहे, अडवाणी जी को गिरफ्तार करने में, नकेल कसने में, सांप्रदायिकता के रथ को रोकने में मिनट नहीं लगा, और तेजस्वी जी भी कभी पीछे नहीं झुकेंगे ना हटेंगे। जब जब सांप्रदायिकता की बात आएगी, मैडम सुनिए ना, आपने शुरुआत में ही एक प्रोपेगेंडा डाल दिया कि मुसलमानों के वोटिंग राइट कौन खत्म कर रहा है? कोई खत्म तो मुसलमानों के वोटिंग राइट की तो बात नहीं है। अब सुनिए ना मैडम, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, प्रियंका जी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैडम सवाल सुन लीजिए, मैं आप ही के पास हूँ। मैडम सवाल सुन लीजिए, मैं आप ही के पास हूँ। प्रोपेगेंडा आप मत फैलाइए, जवाब नहीं, मैं कहाँ प्रोपेगेंडा फैला रहा हूँ? आपने शुरुआत में कह दिया कि मुसलमानों के वोटिंग राइट खत्म होगा तो हम आगे हैं। अरे कौन मुसलमानों के वोटिंग राइट खत्म कर रहा है? आप आगे हैं या ना है, इस देश का मीडिया आगे रहेगा अगर इस देश के किसी भी नागरिक का वोटिंग राइट कोई भी खत्म करने की कोशिश करेगा तो। बिहार के विधानसभा में भाजपा का मंत्री खुलेआम विधानसभा में खड़ा होकर बोला कि मेरा बस चले तो मैं मुसलमानों तो हो गया खत्म, हो गया खत्म, हो गया खत्म। प्रियंका जी हो गया खत्म वोटिंग राइट किसी का। मैं अपने सवाल पर लौटता हूँ। जब तक राजद जैसी ताकतें जिंदा हैं, मैडम ठीक है, नहीं ठीक है, आप सुनिए मेरे, अरे मैडम मेरा सवाल सुनिए ना, अरे सुनिए मेरा सवाल सुनिए। अगर ये इतना जरूरी है जुमा ब्रेक, तो लालू यादव जी ने क्यों नहीं किया? तेजस्वी जब सरकार में थे तो नीतीश कुमार से क्यों नहीं करा? जुमा ब्रेक की है ही नहीं, तो किस बात की है? इसको डाइवर्ट मत करिए। नहीं, मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ, मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ। प्रियंका भारती, क्या हो गया है हाल फिलहाल में? यही एक फैसला आया ना। आपको वो नहीं दिखता है? देखिए, आपको वो नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा जुमा, आपको दिखेगा मुसलमान, आपको दिखेगा। अरे हमको कहाँ जुमा दिख रहा है? लगता है इनको बहस का टॉपिक नहीं बताया गया। हमको कहाँ जुमा दिख रहा है? 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में सिर्फ 5 सेंटेंस ऐसा नहीं बोल पाएंगे जिसमें ये हिंदू। अरे मैडम आप 3-4 मिनट तक मैं आपके पास हूँ, आप 3 लाइन नहीं बोल पाई कि अगर जुमा ब्रेक इतना जरूरी था जिस पर तेजस्वी यादव ताल ठोक रहे थे और माई के लाल का दम देख रहे थे, आप पांडे जी तो क्यों नहीं लागू कर दिया? देश में अभी जुमा के ऊपर चर्चा ज्यादा जरूरी है। नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं प्रेम जी आऊंगा। अवनिजय जी बिल्कुल प्रियंका भारती ठीक कह रही है कि इस देश में जुमा ब्रेक हो या कि नहीं हो, इस पर चर्चा नहीं जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर स्टेट असेंबली ने एक फैसला लिया तो उस पर सारे दल मैदान में कूद क्यों गए, अगर ये जरूरी नहीं है चर्चा तो? राकेश जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। और राकेश जी, प्रियंका जी आ रहा हूँ, एक बार सबके पास हो जाओ फिर समय दूंगा, आ रहा हूँ, बोलिए अवनीश। राकेश जी, अभी तक इस पूरी डिबेट में जो बातें आई हैं, चंद्रमोहन जी ने कहा कि पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों किया। उनका इस बात के लिए कोई तर्क नहीं था उनके पास कि करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा टाइमिंग पर, उन्होंने कहा कि अभी क्यों किया, पहले क्यों नहीं कर दिया। अब इस बात का तो कोई जवाब है नहीं कि पहले क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं पदयात्रा निकाली, पहले क्यों नहीं न्याय यात्रा निकाली, 2004 में क्यों नहीं निकाली, 6 में क्यों नहीं निकाली, 10 में क्यों नहीं निकाली। सवाल तो सब जगह उठ सकते हैं, न्याय यात्रा अभी क्यों? पहली बात। दूसरी बात, जो भी बात है, मैं 1, 2 और 4 घंटे की तो बात करता नहीं। मैं यहाँ जो भी लोग बैठे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या जुमे की नमाज के लिए जो ब्रेक दिया जाता है वैसा ही ब्रेक एकादशी के लिए, पूर्णिमा के लिए, सोमवार के व्रत के लिए, मंगलवार के व्रत के लिए, शनि व्रत के लिए सबको दिया जाना चाहिए? क्योंकि ये संविधान कानून बहुत वैलिड क्वेश्चन है साजिद रशीदी, ठीक है, सबको दिया जाना चाहिए। राकेश जी एक छोटी सी बात, शासन प्रशासन बाकायदा, विधानसभा हो, दफ्तर हो, सरकारी दफ्तर हो, उनका एक बाकायदा एक प्रोटोकॉल होता है। उसमें जो छुट्टियां हैं वो भी सब धर्मों को लेकर के मिला करके एक पहले घोषित कर दी जाती हैं, आगामी वर्ष की सारी छुट्टियां कर दी जाती हैं और उसमें सभी धर्मों का जो उनकी होनी चाहिए छुट्टियां होती हैं। ठीक है, इसलिए विधानसभा के बीच में 2 घंटे का ब्रेक, और जिसको जाना है नमाज अदा करने वो जा सकता है, वो जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, कर सकता है। नमाज पढ़ने पर रोक थोड़े नहीं करते हैं लोग, एयरपोर्ट पे करते हैं, बस स्टेशन पे करते हैं, जहां भी होते हैं वहां करते हैं, और बड़े बिल्कुल ठीक करने का हक है। और ठीक है सर, अब साजिद रशीदी आपके पास आ रहा हूं, जो बातें प्रेम शुक्ला ने आपको कोट करके कही थी उनका जवाब दीजिए। जो सवाल अवनीश जी ने पूछा
और तीसरा मैं ऐड कर देता हूं कि अगर इतना ही जरूरी है तो सर आप लोगों को मोमेंटम चलाकर देश की सभी विधानसभाओं में हल्ला कर देना चाहिए, करो रे जुमा ब्रेक। लेकिन यही हुआ तो नहीं, एक जगह था, वो भी मुस्लिम लीग ने किया था, तो उसको आपको एक मिल गया कि कैसे मुसलमानों को भड़काना है, कैसे बरगलाना है। राकेश जी, मोदी जी का ग्राफ क्या कम हुआ, बीजेपी नेताओं में होड़ लग गई कि शायद हमारा नंबर आ जाए मुस्लिम दुश्मनी में आगे और हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। होड़ लग गई। पहले इस होड़ में योगी जी थे, अब हेमंता बिस्वा शर्मा जुड़ गए। अभी आज की स्पीच से मुझे लगा कि प्रेम शुक्ला भी इस लाइन में है कि मुझे कहीं ना कहीं नंबर मिल जाए मोदी जी के बाद में। सवाल ये उठता है, जरूरत क्या थी निकालने की कि भाई हम नहीं देंगे, जिहाद की होड़ में है, ये जरूरत क्या थी? ये बहुत बड़ा सवाल है सर। मैं बोला नहीं आपके बीच में, प्रेम शुक्ला मैं आपके बीच में बोला नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे एक बार बोलने दें, फिर आप जितना चाहे चिल्लाइए। आप लोग तो चिल्लाते ही हैं। का मवाद चाटने की मोड़ में। सुनिए किस मोड़ में? हाँ सुनिए, मैं बोल लूं एक बार, आप जिहाद के मवाद को चाटने के लपालप उसके मोड़ में है। एक सवाल, अरे सुन लीजिए मेरे भाई, एक बार प्रेम जी सुन लीजिए साजिद रशीदी को, फिर आप बोल लीजिए। अभी आपने अच्छा ठीक है, मैं आ गया, बोलिए साजिद रशीदी, आपको समय मिला। अभी प्रेम शुक्ला अभी प्रेम शुक्ला जी ने चंद्रमोहन को कोड करते हुए ये कहा अपनी अम्मा को लेकर। कितनी घटिया वर्ड है, कितना घटिया वर्ड है। छोटा सवाल, यानी सोनिया जी को अम्मा बता रहे हैं चंद्रमोहन जी की। कितना घटिया वर्ड है। इन लोगों को यह पता नहीं कि हमें टीवी पर बैठकर क्या बोलना है और इसके आगामी परिणाम क्या होगा। आपके वोट कटेंगे या आपको वोट मिलेंगे? भाई साहब, आपको वोट मिलेंगे या कटेंगे या आपको अंदाजा नहीं। अम्मा जो है, अरे सुनिए, प्लीज कोई व्यक्तिगत ना हो, किसी की आवाज नहीं जा रही थी ऑन एयर। अब मैं खोल रहा हूं और आवाज सबकी, पीसीआर खोलिए सबकी आवाज और मुद्दे पर लौटते हैं। साजिद रशीदी अपनी बात रखिए। सबसे पहले प्रेम शुक्ला को चैनल से बाहर निकालिए। कहता हूं सुनिए, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके की औलाद है जो कोठे पे पैदा हुआ, प्रेम जी कहां से जो है, एक मिनट प्रियंका जी, मैंने गलत बात का विरोध कर दिया। प्रियंका जी मैंने गलत बात का विरोध किया, प्लीज नहीं, ऐसे डिबेट नहीं चलती है प्रियंका जी, ऐसे डिबेट नहीं चलती है। अरे मैडम सुनिए ना, एक मिनट, सिर्फ साजिद रशीदी की आवाज ऑन एयर जा रही है। सिर्फ साजिद रशीदी जी बोलिए, सिर्फ साजिद रशीदी जी बोलिए, और सर मुद्दे पर लौट आइए। बिना व्यक्तिगत माफी मंगवाओ इस आदमी से पहले, बिना व्यक्तिगत होइए। आप बोल दीजिए उनको मन करेगा तो वो माफी मांगेंगे, मैं किसी को दबाव दे दूंगा क्या माफी मांगने के लिए? आपकी 10 बार बातें गलत हो जाती है साजिद रशीदी, आप माफी मांग लेते हैं क्या? मैं तेरी डिबेट में कभी नहीं आऊंगा। फिर साजिद रशीदी, तेरी डिबेट में कभी नहीं आऊंगा। एक तो ये तेरी मेरी मत करिए साजिद रशीदी, माफी नहीं मंगवाएगा साजिद रशीदी, ये तेरी मेरी मत करिए। नंबर एक बात है, प्रेम शुक्ला ने कुछ गलत कहा, उसका मैंने विरोध कर दिया, वो माफी मांगे या ना मांगे। सुनिए ना साजिद रशीदी, सुनिए, अरे साजिद भाई सुनिए, साजिद रशीदी सुनिए एक बार, वो माफी मांगे या ना मांगे ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। कई बार आप बहुत गलत बोल जाते हैं, आप मर्यादा को पार कर जाते हैं, मैं आपको टोक देता हूं। सामने वाला कहता है साजिद रशीदी माफी मांग ले, आप मांग लेते हैं क्या? गलत बात थी, मैंने सबकी आवाज डाउन कराई, मैंने उसका विरोध किया। कोई किसी की मां बहन पर नहीं जाएगा, ना किसी गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा। मैं उसके किसी के भी खिलाफ हूं, चाहे साजिद रशीदी आप हो, प्रेम शुक्ला हो, या चंद्रमोहन जी हो, या प्रियंका जी हो, कोई भी हो। प्लीज सर समय मत खराब करिए ऑन एयर, बहुत कीमती समय होता है। चलिए साजिद रशीदी प्लीज मुद्दे पर लौटिए सर, व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है आपसे, आइए मुद्दे पर लौटिए। नहीं, ये माफी मांगेगा तो डिबेट चलेगी। अरे आप डिबेट थोड़ी नहीं तय करेंगे चलेगी कि नहीं चलेगी। साजिद रशीदी गलत बात का मैंने विरोध कर दिया। प्रेम शुक्ला माफी मांगेगा तो डिबेट चलेगी। कुकुर तुम तड़ाक कोठे शब्द के साथ मैं नहीं हूं प्रियंका भारती, मैंने पहले कह दिया, मैं उन शब्दों के साथ नहीं हूं, मतलब नहीं हूं। यह हमने चैनल की लाइन तय कर दी, इससे ज्यादा आप क्या चाहती हैं? बोलिए प्रियंका जी। सोनिया गांधी, ये सबके लिए बोलिए। देश की कोई महिला आपसे सुरक्षित नहीं है, ठीक है जिस तरह की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए चंद्रमोहन जी, आपकी आवाज। अरे वो लालू यादव के खानदान को सिखाओ। देखिए राकेश जी, अगर आज इतनी बड़ी डिबेट आप रखते हैं चैनल के ऊपर, अगर कोई व्यक्ति अपमानित शब्द बोलता है तो ये आपकी जिम्मेवारी है। और ये व्यक्ति तो बिल्कुल भी संस्कारहीन व्यक्ति है, जो संस्कारहीन होता है ना, शब्दों का इस्तेमाल का जवाब मैं दे देता, लेकिन लोगों ने और दे दिया।
और रही बात अम्मा की, जिसकी अम्मा ठीक होती है ना प्रेम शुक्ला, उसको संस्कार होते हैं, जिसकी अम्मा डावाडोल होती है उसके संस्कार नहीं होते हैं। और मेरी अम्मा अगर सोनिया गांधी है तो मैं संस्कारी होकर बात करता हूँ। तुम्हारी अम्मा अब्बा का पता ही नहीं है कौन है, और तुम्हारी अम्मा अब्बा जब पता चल जाए तो पर्सनल आके मुझसे मिल लेना, मैं बता दूंगा तुम्हारे को कौन है। और आगे से डिबेट करो तो नेता की तरह डिबेट करना। ये अम्मा जी मैं आपको लाता हूँ बीच में, रुक जाइए। क्या है ये? चंद्रमोहन जी प्लीज सर, प्लीज आपके हिसाब से, चंद्रमोहन जी आपके हिसाब से प्रेम शुक्ला ने गलत बोला तो अब आप ठीक कर रहे हैं क्या? तैयारी करके नहीं आते तो ढंग से बोलना। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, राकेश जी अगर हद से ज्यादा चंद्रमोहन जी, अरे सुनिए सर, ये आदमी दोबारा बोली जा रहा है। अरे एक मिनट चंद्रमोहन जी सुनिए, एक मिनट सबकी आवाज फिर डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज फिर डाउन करिए। चंद्रमोहन जी आपके हिसाब से प्रेम शुक्ला ने गलत बोला तो सर अब आप कौन सा ठीक कर रहे हैं? आप उनकी मां पर जाकर ठीक कर रहे हैं क्या? तो सर गलत बात का मैंने विरोध कर दिया ना, मुद्दे पर लौटिए, या फिर यह तय कर लिया है कि समय खराब करना है तो बता दीजिए कि सभी नेताओं ने मिलकर तय कर लिया कि समय खराब करना है इसलिए मैं डिबेट बंद कर देता हूं। तो सर ऐसे नहीं चलता है ना। अवनीश जी किसी की भी गलत बात का समर्थन नहीं, लेकिन मूल सवाल पर कोई नहीं लौट रहा कि भाई यूसीसी में भी मुस्लिम विरोध का डर दिखा दिया जाता है, सीए की बात आती है तो भी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, राम मंदिर नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में क्योंकि वो भी एक वोट बैंक को सेटिस्फाई करना है, वक्फ की बात आ जाएगी तो भी एक वोट बैंक को सेटिस्फाई करना है, इसलिए संशोधन बिल को गलत बता देंगे। राकेश जी 1937 में भारत का संविधान नहीं बना था। यस, संविधान बनने के पश्चात और उसके लागू होने के पश्चात जो संविधान प्रत्येक धर्मावलंबी को, प्रत्येक मतावलंबी को समान अधिकार देता है, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ एक संप्रदाय को कुछ छूट देना क्या संविधान के उस मूल भावना के खिलाफ है या नहीं? सिर्फ इसलिए कि इतने सालों से परंपरा चली आ रही थी इसलिए होना चाहिए या नहीं? पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बात बड़ी साफ सी कहता हूं, अभी सब लोग बोल रहे थे, रशीदी साहब भी बोल रहे थे, चंद्रमोहन भी बोल रहे थे, वक्फ बोर्ड का वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। पहले तमिलनाडु की एक थी, अभी कल परसों 2 दिन से एक बिहार के गांव की चल रही, पूरे के पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये हमारी संपत्ति है और उसका फैसला कौन करेगा? उसका फैसला न्यायालय नहीं करेगा, उसका फैसला वक्फ बोर्ड खुद करेगा कि है कि नहीं है मेरी। इसलिए तमाम इस तरीके की परंपराओं को, तमाम इस तरीके के अधिनियमों को, नियमों को जो वास्तव में दो संप्रदायों के बीच में असमानता पैदा करते हैं, उनको एक सार करने के लिए बहुत आवश्यकता है। और संविधान की सुरक्षा, संविधान की रक्षा, संविधान के बारे में सबसे बड़ा सम्मान और प्रतिष्ठा यही होगी कि तमाम धर्मावलंबियों को एक से अधिकार मिले। ठीक है, आपने कई सारी बातें पॉइंट कर दी। प्रियंका जी, एक वक्फ बोर्ड का भी संशोधन का आप लोग विरोध कर रहे थे, तो ये भी क्यों ना माना जाए कि सिर्फ एक वोट बैंक को सेटिस्फाई करना है? बिहार का एक उदाहरण अवनीश जी ने कोट कर दिया। तो सिर्फ डरा कर वोट लेना चाहते हैं? आपने कहा कि इसका मसला नहीं है, जवाब दीजिए। मैं जवाब कैसे दूं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं कसम से कहूं तो मेरा अंदर भीतर खून खौल रहा है। इस तरह की भाषा मैं जब से सुनी हूं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जीवन में क्या कर रही हूं। अरे मैडम सुनिए ना, आगे क्या कर रही हूं यहाँ पर? अरे आगे बढ़िए, गलत भाषा का हमने विरोध कर दिया। अगर आगे बढ़ना होगा पांडे जी तो आप सबसे पहले इस व्यक्ति को निकालिए यहाँ से। नहीं, कैसे निकाल दूं मैडम? मैं किसी को नहीं निकाल सकता हूँ, ना उनके कहने पर आपको निकालूंगा, ना आपके कहने पर उनको निकालूंगा। मैं किसी के कहने पर किसी को नहीं निकालूंगा। भिक्षा नहीं देंगे अब आपको। आप अवनीश जी की बात का जवाब दीजिए। प्रियंका जी, अरे प्रियंका जी, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, आप अवनीश जी की बात का जवाब दीजिए। जवाब है नहीं। सबसे पहले जब आपका चैनल चला रहा था मुसलमान का ठेकेदार, हमारे नेताओं के ऊपर आप टैगलाइन चला रहे थे ना, मुसलमानों का ठेकेदार। हमारे नेता मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, इंसानियत और पंथ निरपेक्षता के पहरेदार हैं। और जो लोग ठेकेदारी करते हैं नफरत की, वो लोग हैं प्रेम शुक्ला वाले लोग, इनके ज्ञान के लोग। तो सबसे पहले इनका तो देश निकाला होना चाहिए और हेमंत विश्व शर्मा को जेल होनी चाहिए। जातिवादी वो स्टेटमेंट देते हैं पर आपको दिखेगा मुसलमान एंगल। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आऊं और आपके एजेंडे को सेट करूं, मैं नहीं करूंगी। मैं जातिगत जनगणना की बात करूंगी। 90% की मांग वही है, 10% एक वर्ग सिर्फ चाहता है हिंदू मुसलमान करके दलित, पिछड़ा, आदिवासी सबका मुद्दा डाइवर्ट होता है। हेमंत विश्व शर्मा को लेनी होगी मोदी जी की जगह क्योंकि वो कमजोर हो गए, लेकिन हमें मालूम है कि हमारा मुद्दा क्या है। शुक्ला जी भी यहाँ पर आ करके इस तरह की जो अनर्गल भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, बस मैं आपको एक ही लाइन कहने देना चाहती हूँ, हम हमारे पूर्वज नहीं है कि आप मार के हमें गाड़ दीजिएगा, कोई देखने वाला नहीं होगा। संविधान है और हम लड़ना चाहते हैं, कायदे में रहिए तो फायदे में रहिएगा।
नहीं मैडम, ये कहाँ आप जातिगत जनगणना पर चर्चा हो रही होती तो आप जरूर उस मुद्दे को उठाती, मैं कहता कि ठीक है, आपकी बातें ठीक है। बात यहां पर हो रही है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक की रोटी सेकी जा रही है। मुद्दा कोई भी हो, आप यहाँ बात करके कोठे में बात होने दे रहे हैं। तो मैं उसका विरोध कर रहा हूँ ना। मुझे ये बताइए। अरे प्रियंका जी, मैंने उसका विरोध कर दिया, मैं बार बार इस बात को नहीं दोहराऊंगा। विरोध करना सिर्फ नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके कहने से प्रेम शुक्ला को यहाँ से नहीं हटा सकता, और ना प्रेम शुक्ला जी पलट कर ये कह दे कि प्रियंका जी को हटा दीजिए, तो मैं प्रियंका जी को भी नहीं हटा सकता हूँ। रोमाना जी भी पहले इनका खाल उतार चुकी हैं। अरे फिर आप नहीं, आप व्यक्तिगत हो रही हैं। बोलिए चंद्रमोहन जी। मैडम, आप व्यक्तिगत हो रही हैं। मैं किसी भी गेस्ट के कहने से, किसी भी प्रवक्ता के कहने से दूसरे प्रवक्ता को नहीं हटा सकता हूँ। जो चैनल की लाइन नहीं होगी मैं उसका विरोध कर दूंगा। चलिए चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन रुक जाइए। अरे रुक जाइए मैडम, अरे कहाँ दाऊद इब्राहिम पर जा रही है, रुक जाइए। बोलिए। देश भाईचारे से चलेगा, कोई देश भाईचारे से चलेगा। लोग नहीं चाहते हैं कि देश में प्रेम और अमन रहे, ताकि ये मोदी की जगह ले ले। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि अगर कोई मुख्यमंत्री और एक दूसरे मुख्यमंत्री से अपने आप को ऊपर नीचे करने के चक्कर के अंदर अगर कोई नीति बनाते हैं, मैं फिर प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि अगर हेमंत बिस्वा जी के टर्नओवर के अंदर, उनके असम के अंदर, उनके मुख्यमंत्री टाइम के अंदर ये छुट्टी थी तो वो उनकी उपलब्धि थी, ये बताए। मैं फिर प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, और आज लेके जिस बात को वो छाती ठोक रहे हैं ये उपलब्धि है, तो नफरत को खत्म करने के लिए वो दिया गया था या नफरत पैदा करने के लिए दिया गया है? प्रश्न वही है जो प्रियंका उठा रही है। तो सर एक बात बताइए चंद्रमोहन जी, जब आप लोगों की सरकार थी, पूरे देश में आप लोगों की सरकार थी, सैफरन टेररिज्म का आप टर्म लेकर आ जाते हैं, तो ये नफरत फैलाने वाली बात नहीं थी। आपके न जाने कितने विधायकों ने, मैं कोट कर दूंगा और नाम बता दूंगा आपको, 90 डिग्री के और क्या क्या आप लोगों ने नहीं कहा एक खास समुदाय के वोट बैंक के लिए। आप कहेंगे तो मैं कोट कर दूंगा। ऊपर माथा टेकते हैं और सिर के ऊपर टोपी पहनते हैं, लेकिन अपने यहाँ आने के बाद ना टोपी पसंद होती है ना मजार पसंद होती है। ये दोगली नीति नहीं चलेगी। अगर जो नीति अगर भाजपा को रखनी है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को रखनी है, तो जब वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जाते हैं वहां भी यही रखें, वहां जाके फिर मजारों के अंदर ना जाए और मजारों के अंदर जाके टोपी ना पहने। अब चंद्रमोहन जी, मैं इतनी देर से पूछ लिया कि आपके जितने राज्यों में सरकारें हैं सर, तो चैलेंज कबूल कर लेते, लेकिन यूसीसी पर भी आप विरोध करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि ये खास वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगा, और वही तरीका है कि सत्ता में आने के लिए आप सीए पर इसी तरीके की बातें करते हैं सर। 370 का विरोध, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में आज तक राहुल गांधी को मौका नहीं मिला कि अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन कर ले। किसी भी गल्फ कंट्री वाले के पास ना जाके माथा टेके, तो यहाँ की बातें करने प्रेम शुक्ला जी, या तो ये प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। ठीक है सर, ठीक है। ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का खेल है, और आरोप आप लोगों पर यह है कि आप लोगों के पास सिर्फ नफरत है उनके खिलाफ। जी, नफरत तो इनको है हिंदुओं से, जिन्होंने भगवा आतंकवाद की बात करी उनको नफरत है। जो शहाबुद्दीन तस्लीमुद्दीन के आका बने उनको नफरत है। तो जो चारा चोरी के केस में मेडिकल के नाम पर बेल है, वो आडवाणी जी की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह का हुंकार भर रहे हैं, अरे चारा चोरी में आपको जेल भेज दिया गया, और राहुल गांधी कृपा कारण आप प्रियंका जी हिम्मत हो तो लालू जी को जो है चुनाव लड़वा के दिखा दीजिए संवैधानिक दृष्टि से। तो आपके अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ सकते, इससे अधिक मजबूरी क्या हो सकती है कि जिनके अध्यक्ष को चुनाव लड़ने का भी इस देश का संविधान अधिकार न देता हो, वो सिखा रहे हैं सबको संविधान। इतना अब बीच में क्या चिचिया रही है, चिचिया कह रही है अब आपके अध्यक्ष को इस देश का संवैधानिक व्यवस्था चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो घोषित चारा चोर है। आज जजों ने कहा कि लालू यादव चारा चोर है, और उस चारा चोर को जेल से बाहर क्यों है पता है? क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब है। वो चारा चोर जो है वो तस्लीमुद्दीन साहबुद्दीन का आका तो बन गया, लेकिन चारा चोरी के अपने मामले से नहीं बच पाया। मेरे संस्कार बता रही हैं, तेजस्वी दूसरों का संस्कार पूछने से पहले जरा 9वीं फेल तेजस्वी यादव जो है, प्रेम जी मुद्दे के ही आसपास सही है, किसी के परिवार पर कोई ना जाए। नहीं, कोई किसी के परिवार पर ना जाए, कोई किसी के। प्रियंका जी कनेक्टेड नहीं है क्या? प्रियंका जी को कनेक्ट करिए एक बार, पीसीआर प्रियंका जी को कनेक्ट करिए एक बार, नेटवर्क चला गया शायद। अरे रुकिए, मैं ठीक कर दिया, रुकिए। हाँ चंद्रमोहन जी, प्रियंका जी आ गए, ठीक है ठीक है। अरे एक मिनट, नहीं कोई किसी के परिवार के खिलाफ नहीं जाएगा, ये सबके लिए नियम है। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रियंका जी आप बोलिए।
नहीं, मेरे परिवार को गालियां दे रहे थे। क्यों नहीं बोला यही कहा ना, कांग्रेस की बात। अरे मैं बैठ के बोलते हैं कोठे की पैदाइश, और आप चाहते हैं आपके परिवार पे लोग फूल माला बरसाएं। कैसे संभव है? बोली जा रहा है ये मैंने कैसे संभव है? कब कहा जब उस- आपने कैसे कह दिया एक व्यक्ति को कि तुम कोठे की पैदाइश हो और चाहते हैं कि आप पे फूल माला बरसे? किया? नहीं होगा। मैंने पूछा तुम कोठे की पैदाइश हो कि नहीं? मनुस्मृति पूछो तेजस्वी यादव से कि कि बलात्कारी आप को हमारे परिवार की स्तर पैदाइश पे है कि नहीं? देखिएगा। पूछो आपके एक तेजस्वी नेता यादव से आदिवासी कि पर साधु पेशाब यादव कराए, से उसका नहीं रिप्लाई चलेगा ये, और सुभाष यादव नहीं साधु यादव चलेगा। बलात्कार के अभियुक्त है कि नहीं? पूछो आप लोग चारा चोरी किए, भाईचारा चोरी किए, कफन चोरी किया, हर तरह की चोरी किए। है हिम्मत तो बताओ ना कि पंडित शुक्ला है हिम्मत तो भिक्षा मांगना छोड़ दो। है कि नहीं? हिम्मत तो पंडित शुक्ला हिम्मत है तो भिक्षा मांगना छोड़ दो। है हिम्मत। महिलाओं पे गलत नजर रखना छोड़ दो। चिरकुट है वो महिलाओं पे गलत नजर रखना छोड़ दो। बलात्कारियों के परिवार से गाली देना छोड़ दो। जिनका मामा किसी की बेटी को गाली देना छोड़ दो। बताएगा हमको। पंडित शुक्ला, जिस तरीके से अभी आपने राहुल गांधी को नाजायज बोला है, मामा आपको सजा जरूर मिलेगी, बस इंतजार कीजिए। मैंने इंतजार कीजिए। नहीं नहीं, मैं चैनल की शुरुआत में बोला, आपको ज्ञान हो गया। चैनल की शुरुआत में बोला आपने, और सजा मिलेगी। एक मिनट प्रियंका जी, प्रियंका जी, एक मिनट, मैं प्रेम शुक्ला के पास आता हूँ। एक मिनट रुकिए, समय नहीं है, आपकी बात नोटिस हो गई, समय नहीं है। जहां तक मैंने सुना, प्रियंका जी, हो सकता है आपने सुना होगा कि राहुल गांधी के लिए उन्होंने बोला प्रेम शुक्ला उस पर एक रिप्लाई दे दीजिए। वो कह रही है राहुल गांधी के लिए आपने व्यक्तिगत कमेंट किया, एक बार उस पर रिप्लाई दे दीजिए। फिर मैंने कोई शब्द ऐसा प्रयोग नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, मैंने बिल्कुल नहीं किया। दोगला शब्द का प्रयोग आपके यहाँ चंद्रमोहन कर रहे थे, मैंने दोगला शब्द। ठीक है सर, सुनिए, मैं क्लियर कर देता हूं।